बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 14 जनवरी 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। सलमान ताज़ियत के लिए ओमान पहुंच गए। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रियाद से सल्तनत ओमान पहुंच गए हैं, जहां वो सुल्तान काबूस बिन सईद के इंतकाल पर शाही ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान की मस्कत पहुंचने पर सुल्तान अमान के खसूसी मुशीर शहाब बिन तारक अल सईद, अमूर दिफा के मुशीर बदर बिन सऊद बिन हारब के अलावा आला सऊदी और ओमानी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले ऐवान शाही की जानब से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया था कि खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद रियाज एयरबेस से मस्कत रवाना होंगे। उन्हें रुखसत करने के लिए हवाई अड्डे पर गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़, शाही मुशीर शहजादा फैसल बिन खालिद, शहजादा मोहम्मद बिन नवाफ, ऐवान शाही में मुशीर डॉक्टर तुर्की बिन सऊद के अलावा दीगर आला ओहदेदार और सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। नामिये में कहा गया कि खादम हरमैन शरीफैन के हमरा गवर्नर मक्का मुकरमा और शाह सलमान के मुशीर शहजादा खालिद अल फैसल, शहजादा खालिद बिन फ़हद बिन खालिद, शहजादा मोहम्मद बिन फ़हद बिन अब्दुल अजीज़, शहजादा तलाल बिन सऊद, शहजादा डॉक्टर मंसूर बिन मतब, शहजादा सुल्तान बिन सऊद, शाही ख़ानदान के अलावा दीगर अफराद और आला हुकाम भी मौजूद हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नायब अल मलक मुकर्रर खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाही फरमान जारी करके कहा है कि उनके बैरून मुल्क दौरे के दौरान वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमूर मुमलिकत चलाएंगे। सऊदी खबर एजेंसी से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक शाही फरमान में कहा गया कि पीर 13 जनवरी 2020 से वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नायब अल मलक होंगे। सऊदी अरब सर्दी की लहर इस हफ्ते बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया कि सऊदी अरब में रवां हफ्ते के आखिर तक सर्दी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। सऊदी अरब के बेशतर इलाके इस हफ्ते बर्फानी हवाओं की जद में रहेंगे। सुबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने ट्विटर पर पोस्ट करदा एक ट्वीट में कहा कि अभी तक तवक्कुआत यही हैं कि सऊदी अरब के बेशतर इलाके रवां हफ्ते के आखिर तक शदीद सर्दी के हसार में रहेंगे। इस दौरान गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने तवज्जो दिलाई कि यूं तो सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं और रवां हफ्ते के आखिर तक चलती रहेंगी, ताहम रियाज, अल शर्किया, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और साहिली इलाकों में खास तौर पर गर्द आलूद हवाएं चलती रहेंगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक माहिर मौसमियात अबू अब्दुर्रहमान अल हरेश ने कहा कि ठंडक की नई लहर जुमेरात तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट में बताया गया कि तबूक, हायल, अल जौफ और मशरकी मदीना में दर्जा हरारत इस हफ्ते के आखिर तक मामूल से इंतहाई कम रहेगा। महकमा पासपोर्ट ने मुकीम वेबसाइट का नया वर्जन जारी कर दिया। सऊदी महकमा जवाजात ने मुकीम वेबसाइट का नया वर्जन जारी किया है। उसकी बदौलत ऑनलाइन काम कराने में सहूलत और आसानी पैदा हो गई है। अखबार 24 के मुताबिक नया वर्जन सार्फिन को ज़्यादा आसानी के साथ काम कराने की खातर डिज़ाइन किया गया है। इससे मुतअद्दिद काम ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। इनमें नुमायां तरीन काम ये हैं: पेशे में तरमीम, विजिट वीज़े में इजाफा, नकल कफाला यानी ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप, कवायफ की तजदीद और मुकीम गैर मुल्की के इकामे का हसूल। माजी में हविया मुकीम को इकामा कहा जाता था, अब तक यही लफ्ज़ ज़ुबान पर है। अब इसका नया सरकारी नाम हविया मुकीम है। मुकीम वेब की मदद से निजी इदारे अपने गैर मुल्की मुलाजमीन के कवायफ दरियाफ्त कर सकते हैं और महकमा पासपोर्ट से मुतल्लिका तमाम मामलात ऑनलाइन निपटा सकते हैं। इसके लिए वो किसी वक्त के पाबंद नहीं रहे। गैर कानूनी गिरफ्तारी की शिकायत अबशर के जरिए मुमकिन। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी अरब में मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद सहूलत का ऐलान किया है। अब गैर कानूनी गिरफ्तारी पर मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका फौरी नोटिस लिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह इंतज़ाम अबशर के ताउन से किया है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक मुआवन सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन अब्दुल्ला बिन नासर अल मकबल ने बताया कि महकमा जेल खानाजात और हिरासती इदारों ने अबशर के जरिए गैर कानूनी गिरफ्तारी पर शिकायत के अंदराज की सहूलत मुहैया की है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस बात का इजहार किया कि मुस्तकबिल में पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इख्तियारात का दायरा कार वसी
और मुनज़्ज़म किया जाएगा। मुआवन सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन अब्दुल्ला बिन नासर अल मकबल ने कहा कि जेलों और हवालात के इदारों की कड़ी निगरानी होगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को नाहक ना तो हवालात में बंद किया जाए और ना ही उसे जेल खाने भेजा जाए। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के हकूक़ को वसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अल-मकबल ने तवज्जो दिलाई कि फ़ौजदारी मुकदमात की कार्रवाई के कानून की दफ़ा 40 में ये बात तहरीर है कि अगर जेल में किसी शख्स को रखा गया हो या किसी उन्वान से किसी को हवालात में बंद किया गया हो तो पहली फुर्सत में उसकी इत्तला पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दी जाए। उन्होंने कहा कि यह बात भी वाज़े कर दी गई है कि गैर कानूनी तरीके से किसी को भी हवालात में रखना या जेल में डालना या कैद और हवालात के गैर मखसूस मकामात पर किसी को रखना अदालत के खिलाफ है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को इससे आगाह करना होगा। उन्होंने बताया कि नए इंतज़ाम की बदौलत कोई भी शख्स अबशर के जरिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन को गैर कानूनी गिरफ्तारी या ऐसे किसी मकाम पर खुद को कैद करने की शिकायत कर सकता है जो कैद या हवालात के लिए मखसूस ना हो। अल-मकबल ने तवज्जो दिलाई कि शिकायत मिलते ही पब्लिक प्रोसिक्यूशन की टीम जेल या हवालात का फौरी दौरा करेगी और ज़रूरी तहकीकात करके जेल या हवालात में गैर कानूनी तौर पर मौजूद सऊदी और गैर मुल्की को फौरी रिहा कराएगी। इस हवाले से बाकायदा कानूनी कार्रवाई रिकॉर्ड पर लाई जाएगी। सऊदी अरब के भेजे हुए कुरान पाक के नुस्खों की इंडिया में नीलामी। सऊदी अरब की जानब से तोहफे के तौर पर भेजे गए कुरान पाक के नुस्खे 21 जनवरी 2020 को नीलाम होंगे। सुबक वेबसाइट ने बरतानवी मैगजीन दी वीक के हवाले से रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब ने 6 माह पहले रियासत केरला के मुसलमानों के लिए कुरान पाक के नुस्खे तोहफे के तौर पर भेजे थे। कुरान पाक के नुस्खे केरला में सैलाब से मुतासर हुए थे। सऊदी अरब ने इसकी तलाफी के लिए अहले केरला को कुरान पाक के नुस्खे मुफ्त भेजे। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि इंडियन महकमा कस्टम ने 25 टन कुरान पाक के नुस्खे नीलाम करने का फैसला कर लिया है क्योंकि सऊदी अरब ने जिस इदारे के नाम कुरान पाक भेजे थे वो उनकी कस्टम ड्यूटी अदा करने से कासर है। केरला के मुलापुरम शहर के कॉलेज से महकमा कस्टम ने 8 लाख इंडियन रुपए बतौर कस्टम ड्यूटी पर तलब किए थे जिसका कॉलेज इंतजाम नहीं कर सका। मलापुरम में अरबिक कॉलेज दारुल के डीन अब्दुल आयबी ने बताया कि कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। अब हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि नीलामी के जरिए ये नुस्खे बहुत मामूली कीमत पर छुड़ा लिए जाएंगे। कई रिक्रूटिंग कंपनियों के लाइसेंस मनसूख। सऊदी वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने 2019 के दौरान 11 रिक्रूटिंग कंपनियों और 53 एजेंसियों के लाइसेंस मनसूख किए हैं। माल वेबसाइट के मुताबिक वजारत मेहनत की खसूसी कमेटी ने इस हवाले से 64 फैसले जारी किए जिनमें से 11 का ताल्लुक रिक्रूटिंग कंपनियों और 53 का ताल्लुक रिक्रूटिंग एजेंसियों से था। उन सब के लाइसेंस ख़त्म कर दिए गए हैं, खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद के तर्जमान खालिद अबालखेल ने बताया कि वजारत मेहनत तमाम फरीकों को मयारी खिदमात फराहम करने, रिक्रूटिंग मार्केट में इस्तेहकाम पैदा करने, रिक्रूटिंग मार्केट को खिलाफ वर्जियों से पाक करने और तमाम मुतालिका फरीकों को मुतमईन करने की पॉलिसी पर गामजन है। अबालखेल ने तमाम सऊदी शहरियों से अपील की है कि वो जब भी किसी रिक्रूटिंग एजेंसी या कंपनी को कवानीन ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए पाएँ या अफरादी कुव्वत की दरामद के सिलसिले में उन्हें मुश्किलात का सामना हो तो 19911 पर रब्ता करके इतला दें या सऊदी अरब के किसी भी हिस्से में मौजूद लेबर ऑफिस से रजू करके अपना मामला पेश करें। स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। डकार रैली का 8वां मरहला मनसूख। डकार रैली की इंतजामिया ने पुर्तगाली राइडर पालो गोंजालेज की हिलाकत पर रैली का 8वां मरहला मनसूख करने का ऐलान किया। शुरका ने अपने पुर्तगाली साथी की मौत के बाद मुतफिका तौर पर फैसला करते हुए 8वें मरहले को मनसूख करते हुए कहा कि 7वें मरहले में पावलो गोंजालेज की हलाकत पर 8वें मरहले को मनसूख करके बराह रास्त 9वां मरहला तय किया जाएगा। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक डकार रैली का 7वां मरहला रियाद से वादी दवासर तक था। इस दौरान पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले गोंजालेज हादसे का शिकार हो गए जिसकी वजह से शुरका ने मुतफिका तौर पर 8वें मरहले को मनसूख कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि डकार रैली 9वें मरहले का आगाज़ मुकर्ररा वक्त पर किया जाएगा जिसमें उन्हें वादी दवासर से 17 जनवरी को रियाज पहुंचकर रैली का इख्तिताम करना है। वाज़ेह रहे रैली का आगाज़ जद्दा कॉर्निश से हुआ था जो मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई वादी दवासर पहुंची जहां पहुंचने से पहले पुर्तगाली बाइक राइडर हादसे का शिकार हो गए जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद मौके पर फराहम की गई मगर वो जांबर न हो सके।
आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MJH स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना नाम लिख के कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम जान सके कि हमारी वीडियोज़ को कौन कौन देख रहा है।